मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति से मैं ये पूछता हूं कि उनको हिजाब से क्या दिक्कत है। मेरा सवाल है, अगर कोई धर्म अपने बताए हुए नियम कानून को कोई फॉलो करता है तो आपके गांड में मिर्ची क्यों लगती है? क्यों लगती है मिर्ची आपके गांड में? साले धर्म का ज्ञान है नहीं और दूसरे धर्म पे तुम लोग नया नया कानून बनाने लगते हो। देश के 135 करोड़ लोगों के बारे में तुम लोगों को नहीं सोचना है। तुम्हें बस धर्म के विरुद्ध जाकर के धार्मिक हिंसा फैलाने का काम करना है। सबसे पहले जो भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मैं पूछता हूं, अभी हाल में ही एक आपने देखा होगा कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है और वहां पे कुछ तथाकथित उपद्रवी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं कि हिजाब पर प्रतिबंध लगे, हिजाब पर ना आए। क्यों भैया, क्या दिक्कत है तुम्हें? जरा बताना हमें। कोई अगर अपने धर्म पे, अपने संस्कृति को फॉलो कर रहा है, अपने कर्तव्य को पालन कर रहा है, तो तुमको मिर्ची लग रही है और मिर्ची लगने के बाद तमाम संगठन के लोग आंदोलन करने लग रहे हैं। ये क्या है भाई? देश में क्या चल रहा है? देश में और कोई मुद्दा नहीं है? तुम लोगों को पता नहीं कहां दिमाग बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाता है कि तुम लोग ना तो शिक्षा पे कभी आंदोलन करोगे, ना कभी रोजगार पे करोगे, ना कभी महंगाई पे करोगे, ना कभी बेरोजगारी पे करोगे, किसी पे नहीं करोगे। तुम्हें बस चाहिए कि हिंदू मुस्लिम में कैसे राइट कराया जाए, मुसलमानों को कैसे बदनाम किया जाए, मुसलमानों को कैसे परेशान किया जाए, उनके ऊपर कैसे प्रताड़ित किया जाए, तुम्हें यह देखना है। और साले हिंदू प्रताड़ित होता है तो तुमको उससे मतलब नहीं है। तुमको बस मतलब है कि मुसलमान कैसे प्रताड़ित हो। लेकिन जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, जिन हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे मुंह पे फेविकॉल चिपक जाता है, तुम्हारे मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलता है। अब बात करोगे देश के लिए, बड़ी बड़ी बातें करोगे कि मैं देश के लिए यह करना चाहता हूं, देश के लिए वो करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं देश के लिए तुम लोग क्या करना चाहते हो। देश में तुम लोग आपस में दो भाइयों को लड़ाना चाहते हो, लड़ाकर अपनी राजनीति करना चाहते हो, राजनीति रोटी सेकना चाहते हो, और तुम्हें बस उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। देश कहां चला गया है, देश की आज हालत क्या है, इस पे कोई बहस नहीं करेगा, इस पे कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई अपनी संस्कृति पे ख्याल रखता है, उसके नियम कानून को फॉलो करता है, अपनी इज्जत को ढकने की बात करता है, मतलब अपनी इज्जत इज्जत है, दूसरों की इज्जत इज्जत नहीं है। अपनी सम्मान सम्मान है, लेकिन तुम्हारी सम्मान सम्मान नहीं। क्यों भाई इतना भेदभाव लाते कहां से हो? बताओ जरा हमको। ये तुच्छ मानसिकता वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दिखा चुके हैं कि इनकी सोच निहायत घटिया है। ये देश में कुछ करने के लिए नहीं, देश को तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं और ये देश को हमेशा तोड़ते रहेंगे। और हमारा देश इन जैसे चूतियों को झेल रहा है। इन लोगों को बस एक मौका चाहिए। कब सुधरोगे बे तुम लोग? कब सुधरोगे? कब सुधरोगे? आखिर क्या चाहते हो यार? अगर भारत में तुमको रहने से दिक्कत हो रहा है, मुसलमानों के साथ तुमको रहने में दिक्कत हो रहा है, यह देश लोकतांत्रिक देश है, यह देश संविधान से चलता है, तुम्हारे नए विचारधारा से नहीं चलेगा, तुम्हारे नए कानून से नहीं चलेगा। इस देश के संविधान को तुम सभी को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर अपनी नेतागिरी चमकानी है, अपनी राजनीति रोटी सेकनी है, भोसड़ी के देश से बाहर चले जाओ। तुमको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। निकल जाओ हमारे देश से बाहर। बहुत लड़ा चुके हो देश के लोगों को, बहुत खून बहा चुके हो, अब नहीं सहेंगे।
मैं सभी से कह रहा हूं कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से देश विकास की बजाय विनाश की ओर जा रहा है, विनाश की ओर। और यह भाजपाइयों को नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाजपाई अंधभक्त हैं, उनको दिखाई तो देता नहीं है। भूल चुके हैं कि हमारे देश की जरूरतें क्या हैं, हमारी जरूरतें क्या हैं। इस पे सालों को बहस नहीं करना, इस पे सालों को आंदोलन नहीं करना, इस पे सालों को बोलना नहीं है, सरकार से सवाल नहीं करना है। बस मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित किया जाए, दूसरे धर्म के लोगों को कैसे नीचा दिखाया जाए, इस पे साले ये लोग बहसबाजी करते हैं, मीटिंग करते हैं, दंगा करने का पूरा प्रयास करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए। अरे चूतिया, ये देश पहले पढ़ो संविधान क्या है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहां संविधान के नियम से चलना पड़ेगा, तुम्हारे अपने नियम यहां नहीं चलेंगे। बोलने की आजादी दे दी गई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मुंह में जो आए बक दो, जिसके खिलाफ बकना है बक दो। अपने राइट का गलत इस्तेमाल करोगे तो बड़ी मार मारे जाओगे, चौराहे पे लटकाए दिए जाओगे और बड़ी मार खाओगे।